जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। दोस्तों पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पैन कार्ड है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। बहुत तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप इस पैन कार्ड से कर सकते हैं और वहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये पैन कार्ड आपका बहुत बड़ा हथियार है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स है। वैसे तो 70 से ज्यादा तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है जो आपके AIS, TIS और फॉर्म 26S में शो होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 26 ऐसी ट्रांजैक्शंस लिमिट बताएंगे जिन्हें आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, कम करना है, क्रॉस नहीं करना है 1 अप्रैल 2026 से, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस ना भेजे। दोस्तों हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है। इंडिया के अंदर आप लोगों को पता होगा 148 करोड़ लोग हैं। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए किसी को भेज रहा है, 10 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए जमा करवा रहा है, कोई FD करा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ईच और एवरी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। कर पाएंगे वो पैन कार्ड के माध्यम से होगा, पैन नहीं है तो आधार के माध्यम से होगा। वो भी तब होगा दोस्तों जब आप उसको प्रॉपर लिमिट को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी लिमिट है किसी भी ट्रांजैक्शंस को करने की 10 लाख रुपए, और 10 लाख से अगर आप कम रखते हैं तो वो सूचना इनकम टैक्स को नहीं जाने वाली है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर ट्रांजैक्शंस पर वैसे तो ट्रैक कर सकता है लेकिन नजर नहीं रख सकता है। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कुछ रिपोर्टिंग एंटिटी की। अब ये एंटिटी क्या है दोस्तों? आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो ये बैंक एंटिटी है, शेयर मार्केट में खुलाते हो तो वो ब्रोकर, इसके बाद आपने GST के अंदर खुलाया तो वो GST डिपार्टमेंट, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड खुलवाया तो रिपोर्टिंग एंटिटी के माध्यम से ही आप लोगों को पता होगा सारी की सारी सूचना इनकम टैक्स के पास जाती है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको एक फॉर्म मिलेगा दोस्तों, AIS, जिसे कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, फॉर्म 26S, जो नया फॉर्म 168 हो जाएगा। आप लोगों ने सुना था पैन 2.0 आ रहा है। दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शंस यहां पे शो हो सकती है अगर उस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आपने अपना पैन कार्ड दिया था। दोस्तों ये आप पैन कार्ड के वाइज देनी है। मान लीजिए घर में हस्बैंड है, वाइफ है, सन है और डॉटर है, ये 4 जने हैं, तो इन चारों की अलग अलग लिमिट मिलेगी क्योंकि चारों का अलग अलग पैन कार्ड है। अब अलग अलग ईयर वाइज, मान लीजिए दोस्तों 31/3/26 तक जो भी आपने पाप किए, ट्रांजैक्शंस किए, वो अलग आ जाएगी। 1/4/26 से आपको फिर से नई लिमिट मिल जाएगी, अलग अलग एंटिटी की आएगी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनी से अलग ट्रांजैक्शंस करनी है, बैंक से अलग करनी है, FD की अलग करनी है और अलग अलग पर्सन की हो जाएगी। अगर आप ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाते हैं, दोस्तों पहली लिमिट कैश की है। कैश एक हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है। 8 साल के बच्चे हों या 60 साल के बुजुर्ग हों, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं, दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट में आज की तारीख में भी UPI की रिपोर्ट इनकम टैक्स को नहीं जाती है। लेकिन ये मत समझें कि अननेसेसरी लेन देन करते रहें। तमिलनाडु के अंदर 13,000 दुकानदारों को GST वालों ने नोटिस भेजे थे, बेंगलोर में भेजे थे। सेविंग बैंक अकाउंट में आप 1 साल के अंदर एक बार में या टुकड़ों में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर देते हो या 10 लाख से ज्यादा का कैश निकाल लेते हो, दोनों में से एक भी काम अगर कर लेते हो तो दोस्तों एक बार के अंदर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो, आपका TDS कट जाता है, कैश विड्रॉल करते हो। सेक्शन 194N में कटा करता था, अब सेक्शन 393 में कटेगा। तो ये कैश की लेन देन जब भी आप करेंगे बैंक वालों से, तो वो बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना दे देंगे। फिर इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि आपने ITR भरी या नहीं भरी तो दोस्तों आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आ सकता है। एक बिजनेसमैन जो करंट अकाउंट यूज करता है, उसको 10 लाख की जगह 50 लाख रुपए जमा कराने के लिए और 50 लाख रुपए निकालने की लिमिट दे रखी है। FD सबसे बढ़िया, सबसे प्रचलित और सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे एक बुजुर्ग भी बोलते थे दोस्तों, लेकिन एक बैंक के अंदर अगर आप ऑनलाइन जाकर के 10 लाख की FD कराते हैं या बैंक से ट्रांसफर करते हैं, कैश के अंदर जाकर के 2 लाख से ज्यादा की कराते हैं, तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। दोस्तों पूरे साल के अंदर 50,000 से ज्यादा का आपको ब्याज मिला या 1 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन को ब्याज मिला, तो ये बैंक वाले आपका 10% का TDS भी काट लेंगे, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स को चली जाएगी। ये दोनों ही चीजें नहीं होती है। आपने 9 लाख की FD कराई और आपका ब्याज भी 50,000 से कम है, तो दोस्तों फिर भी आपका जितना भी इंटरेस्ट आएगा, मान लीजिए आपको FD से सिर्फ 1000 रुपए का ही, सिर्फ 100 रुपए का ही ब्याज आता है, ये भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो कर जाएगा। तो FD के ब्याज को भी आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। इस FD के अंदर RD, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी आ जाती है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड कैशबैक के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, आप लोग 2 रुपए की बचत के लिए, लॉन्च एक्सेस के लिए ये यूज करते हैं। तो एक बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से आप पूरे साल में 10 लाख का बिल भर देते हैं या कैश में जाकर के 1 लाख का बिल भर देते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसे ही आपका बिल आप किसी को यूज करते हैं तो उसके बाद में आपका बिल जनरेट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बिल जनरेट होने से पहले ही मैं इसका भर दूं, लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी ये 10 लाख की लिमिट में काउंट हो जाएगा। लेकिन ये अलग कार्ड का है। अगर आपके पास 3 कार्ड है, तीनों में 9-9 लाख
रुपए का बिल आपने पूरे साल में भरा तो ये हर बैंक वाला, हर क्रेडिट कार्ड वाले आपकी सूचना इनकम टैक्स को नहीं देने वाले हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, धरती माता आपको पता है हमेशा ही कुछ ना कुछ दे करके जाती है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है और आपको रेंट भी दे करके जाती है। अब एक रजिस्ट्रार के पास में दोस्तों आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, 20 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री पर आपको पैन नंबर देना पड़ेगा और रजिस्ट्री अमाउंट दोस्तों आपकी 45 लाख से ज्यादा है तो वो रजिस्ट्रार आपकी ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देगा। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी किसी से खरीदते हो तो 1% का टीडीएस उस व्यक्ति का काटना पड़ेगा और वहीं पर सामने वाला व्यक्ति एनआरआई है तो एनआरआई के केस में दोस्तों क्या होने वाला है, यहां पर 1% नहीं 12.5% या 30% का टीडीएस सेल अमाउंट पर आपको काटना पड़ेगा। डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आजकल तो ये पुराना हो गया है, अगर आप कैश में जाकर के डीडी बनाते हो तो 10 लाख से ज्यादा कराने पर यह सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाने वाली है। दोस्तों कैश रिसीव आपको एक दिन के अंदर एक व्यक्ति से एक ट्रांजैक्शंस के प्रति, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो और आपने जीएसटी का किसी का बिल काट दिया 2,01,000 रुपए का और इनकम टैक्स में अगर आपने ये 2,01,000 रुपए रिसीव्ड ले लिए तो आपको पेनल्टी लग जाएगी बराबर अमाउंट की। आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, आप किसी से प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा का कैश आपको नहीं लेना है। ऑन रिकॉर्ड दोस्तों, चाहे सेल हो, चाहे सर्विस हो, चाहे एडवांस हो, ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी करते रहे। आपके पास घर में पेटी भरी पड़ी है, 1 करोड़ रुपए पड़ा है, आप किसी को उधारे दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब ये ट्रांजैक्शंस बही खाते में रिकॉर्ड होनी है उसको 2 लाख से ज्यादा का मत करिए। दोस्तों शेयर मार्केट, पहले क्या लिमिट होती थी, हर कंपनी का 10 लाख से ज्यादा का शेयर आप खरीदते थे तो ये सूचना चली जाती थी, लेकिन आजकल एआईएस और टीआईएस के अंदर 1 रुपए का भी शेयर खरीदेंगे वो भी आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा तो आप लोगों को उसको दिखाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसके पास 1 लाख रुपए ही था, उसने बार बार मान लीजिए 100 बार शेयर बेचे, 100 बार खरीदे तो उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की अब सेल दिखाने लग गया। तो ऐसे थोड़ी होता है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए खुद का था, उसने वो एक बार में ही खरीदे। तो ये चीजों को जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों को आईटीआर भरने की सलाह दी जाती है। दोस्तों कोई भी बॉन्ड्स वगैरह, आरबीआई के बॉन्ड आपने सुना होगा, पर्टिकुलर किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदने हैं तो 10 लाख की लिमिट थी, लेकिन आजकल 1 रुपए का भी बॉन्ड खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी से ज्यादा ब्याज मिल जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड, हर कंपनी के म्यूचुअल फंड 10 लाख से ज्यादा का खरीदोगे तो ये आपकी शो होती थी, लेकिन आजकल आपने मान लीजिए एसआईपी करी है 1,000 रुपए इंटू 12 करेंगे तो 12,000 रुपए भी आपके ऑनलाइन शो हो जाएंगे, तो ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। जब तक आप शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीद लिया उसका भी रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों विदेश घूमने के शौकीन है, फॉरेन की करेंसी कोई खरीदी 10 लाख से ज्यादा की, या फॉरेन रेमिटेंस, इंडिया से बाहर पैसा भेजा, इंडिया से बाहर से पैसा फॉरेन इनवर्ड आया या आउटवर्ड आया, ये सूचना भी ऑनलाइन शो हो जाएगी। और अब तो स्टैम्प पेपर दोस्तों आपने खरीदे, पैन कार्ड देते हो तो 2 लाख रुपए तक के, पैन कार्ड नहीं देते हो तो 1 लाख से ज्यादा की, ये भी रिपोर्ट अब आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी कि आप इतने स्टाम्प पेपर क्यों खरीद रहे हो, आप ऐसी कौन सी रजिस्ट्री करा रहे हो। दोस्तों इंश्योरेंस आजकल आपको पता है, टर्म इंश्योरेंस है वो बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ही कम खर्चे के अंदर आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक का बीमा हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल में हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताएं, हम इसके ऊपर बताएंगे। दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस पेड करते हो 10 लाख से ज्यादा का, अगर आपके पास पैन कार्ड है, नहीं तो 5 लाख से ज्यादा का, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए एक इनकम टैक्स पे कोर्स बनाया है। इसके अंदर हमने आपको 80 से 100 लेक्चर दिए हैं, एक लेमैन, एक आम आदमी की भाषा में आपको समझाया है कि इनकम टैक्स कैसे 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 क्या रूल होते हैं। आप जब अपनी आईटीआर भरने किसी के पास जाएंगे, जितनी वो फीस नहीं लेंगे उससे कम में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे सीख सकते हैं कि आपको कैसे इन चीजों को मैनेज करना है। आप अपनी तो आईटीआर भरेंगे ही, अड़ोस में, पड़ोस में, घर में रिश्तेदारों की आईटीआर भर के कुछ 2 रुपए भी कमा सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज भी कमा सकते हैं और हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक डीलर के पास आप गए, उनसे आपने दोस्तों कार लेनी है, बस लेनी है, ट्रक लेना है, जेसीबी लेनी है, 10 लाख से ज्यादा की ले रहे हो तो वो 1% का आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा और ये सूचना इनकम टैक्स को दे देगा। दोस्तों लग्जरी गुड्स ले रहे हैं, आजकल दोस्तों आपको पता होगा दिखावे की जमाना है, लाखों क्या करोड़ों रुपए की घड़ियां आती है, बैग आता है, फुटवेयर आता है, स्मार्ट वॉच आता है, होम थिएटर आता है। 10 लाख से ऊपर का अगर आप लेते हैं, ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। यूपीआई दोस्तों मैंने आपको बताया 10 रुपए की पेमेंट गोलगप्पे वाले को करनी होती है, उसे बोलते हैं भैया आपका क्यूआर कोड कहां है। फोन पे, गूगल पे, फोन पे, एटीएम, पेटीएम, भीम पे, अमेजोन पे, कितने ऐप आ गए दोस्तों। और अकेला फोन पे ही टोटल यूपीआई मार्केट के 50% तक का यूज करता है। आज की तारीख में यूपीआई दोस्तों रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन आपको एक नोटिस हमने हर वीडियो में दिखाया है। तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को 41 लाख रुपए फोन पे से क्रेडिट ले लिए थे, रेजर पे से, तो उसे नोटिस भेज दिया था कि आपने ये क्यों किया, आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, इतना लेन देन क्यों कर रहे हो। जीएसटी दोस्तों 40 लाख से ज्यादा की सेल
20 लाख से ज्यादा की सर्विस, सेल और सर्विस दोनों करते हो तो 20 लाख से ज्यादा की जाने पर आप लोगों को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। इसके अलावा सेविंग का ब्याज, दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट है सभी के सभी का सेविंग का ब्याज आपका ऑनलाइन शो हो जाएगा। एफडी, आरडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज आ जाएगा। जीएसटी की टर्नओवर में जीएसटी की परचेज और सेल आ जाएगी। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई 1 रुपए का भी डिविडेंड आया वो आ जाएगा। बिजनेस की रिसीट, आपका किसी ने टीडीएस काट लिया प्रोफेशनल फीस में, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम में, वो आपका शो कर जाएगा। आपका किसी ने टीडीएस काटा, आपका किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया, आपकी सैलरी या पेंशन आ रही है, क्रिप्टो करेंसी में काम किया, गेमिंग में काम किया, दोस्तों ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो एआईएस टीएस में शो होती है उसको आपको यहाँ पे दिखाना होता है। इसके बाद में क्या सॉल्यूशंस है दोस्तों, मैंने आपको बताया, आप प्ले स्टोर पर जाकर के अगर हमारी ऐप CS सुमित शर्मा को डाउनलोड करते हैं या cssumitSharma.com की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे हमारे कोर्स मिलेंगे जिसमें हमने आपको बताया है कि इनकम टैक्स नोटिस कब आ सकता है, कैसे आपको बचना है, कैसे आपको ITR भरनी है। तो जो भी ट्रांजेक्शन करें उसको रिकॉर्ड को रखें, उस लिमिट से कम करने की कोशिश करें। दोस्तों FD करानी है तो 9 लाख की करवा लें या अलग अलग बैंक में करा लें। साल खत्म होने के बाद 31 मार्च को आपका साल खत्म हो गया, अप्रैल और मई का वेट करने के बाद मेरे कहने पर एक बार जून और जुलाई में AIS TIS को जरूर चेक करें। प्रॉपर आप अपनी ITR भरें, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें। आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए दोस्तों, जिनसे आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से पहले पूछ सकते हैं। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कब वो ट्रैप हो सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।